नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे खरगोन के कसरावत की और साथ ही सवाल ये है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। एक भीषण सड़क हादसा जिसमें यात्री बस नर्मदा नदी में गिर गई और इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। लेकिन मौत का ये सफर आखिर कब तक जारी रहेगा, सवाल ये है कि क्यों वहीं वक्त पे बस की चेकिंग होती है और साथ ही साथ अगर RTO की बात की जाए, क्या उसने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई थी। लगातार अगर बारिश हो रही थी तो क्या किसी तरह की चेतावनी भी दी गई थी, और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो जिन यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी है, आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के प्रशासन ने यहां पर परिजनों को यहां पर आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ सम्मान के साथ शवों को उनके गृहग्राम रवाना करने की भी बात कही गई है। लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि आखिर इस तरीके से जब लोग निकलते हैं घर से बाहर, जिम्मेदारी होती है उन बस चालकों की कि वो उन्हें सही सलामत घर तक पहुंचाएं। लेकिन क्या बस की चेकिंग हुई थी? क्या बस की फिटनेस की जांच हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो फिर इन 13 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेवार किसे माना जाए। तो खरगोन इंदौर से पूना जा रही थी बस और रास्ते में मां नर्मदा में गिर गई, रेलिंग तोड़ के। ब्रेक फेल हुए या स्टीयरिंग फेल हुई, ये जांच का विषय है। आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस जो 7:30 बजे इंदौर से चली थी, नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली, तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, SP, SDRF, NDRF की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, SP दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हो। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। दुखद घटना हुई है। ये बस इंदौर से अमलनेर जाना पता चला है और जहाँ तक पता चला इसमें 12 ही यात्री थे और एक ड्राइवर थे। लेकिन और भी कोई रास्ते में बैठे हों या कोई और कर्मचारी साथ में हो, इस बात का संभावना को इम्कान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अभी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और जितने शव हमें मिले हैं इनकी शिनाख्त की कार्रवाई भी हमारी जारी है। अभी तक 5 लोगों की शिनाख्त अभी तक हमें हुई है, जिनमें 3 लोग जलगांव के रहने वाले और 2 राजस्थान के रहने वाले। देखिए, अभी तक 13 शव मिले हैं। 12 लोगों के बस में सवार होने की जानकारी हमें इंदौर से मिली थी। इसके अलावा अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि 12 लोग थे, लेकिन ऐसा भी संभावना हो सकती है कि एक आध कोई कर्मचारी भी हो जो कंडक्टर के रूप में हो या कोई रास्ते से बैठा हो। इसलिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और उस चीज़ को कंफर्म भी कर रहे हैं।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इस बात की जानकारी दी जा रही है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने खरगोन कलेक्टर से भी फोन पर चर्चा की थी। साथ ही इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी फोन पर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेवार किसे ठहराया जाए। हमारे सहयोगी भरत हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। भरत, कैसे देखा जाए और अभी तक अगर अपडेट की बात करें, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? अभी सबसे बड़ी मुश्किल रेस्क्यू टीम को इसलिए आ रही है क्योंकि मौसम वहां पर काफी खराब है। तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, हादसा इतना दर्दनाक था कि पहले ब्रिज से गाड़ी जब नीचे गिरी थी तो एक पिलर के सहारे बने जो सीमेंट कंक्रीट था उससे टकराई और उसके बाद पलटी हो गई थी। वो जो हादसा सीमेंट कंक्रीट के साथ टकराने से हुआ था वो काफी भीषण था और इसी के कारण जो है अब तक 13 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हो चुकी है। साफ तौर से अगर हम बात करें तो क्योंकि मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू टीम को जो अन्य लोग हैं, जो भी जानकारियां ये जुटाई जा रही है कि कितने लोग बस में सवार थे, अभी तक तो 13 की ही पुष्टि हुई है। इसमें कंडक्टर और ड्राइवर की भी पहचान हो चुकी है, साथ ही अन्य 11 लोगों की भी पहचान की गई है, जिसमें से एक इंदौर निवासी है, राजस्थान के है, महाराष्ट्र के जहां पर ये अमल ने जो गाड़ी जा रही थी बस, वहां के भी कुछ रहवासी, उनके परिजनों से भी संपर्क लगातार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार लगातार क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर काफी निंदनीय दुखद घटना है, इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी जो है इस घटना को काफी दुखद बताया कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो महाराष्ट्र का राज्य परिवहन विभाग है वो इस बस को चला रहा था, क्योंकि ये सरकारी राज्य परिवहन की बस थी, तो काफी साल पुरानी बस है। हालांकि कागज और फिटनेस की बात अगर की जाए तो इंदौर के जो सरवटे के प्रबंधक है दिनेश पटेल, हमारी उनसे भी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमने जो अमलनेर के जो डिपो संचालक है महाराष्ट्र के, उनसे चर्चा की गई है। वहां का भी उनका भी एक दल जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हुआ था। अब वो भी लगभग पहुंचने ही वाला होगा, वो भी पूरा एनालाइज करेंगे कि आखिर ये रीजन क्या रहा था। लेकिन प्रारंभिक जानकारी ये भी मिल पा रही है कि बस जब यहाँ से जा रही थी तो ब्रिज पे से एक रॉन्ग साइड वाहन आ रहा था, जिसको बचाने के कारण शायद ये हादसा हुआ है। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर कुछ भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी धीरे धीरे जानकारी जो है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर बात जो आपने अभी कही कि बस की फिटनेस को लेकर, क्या इसे लेकर आश्वस्त किया जा सकता है कि बस पूरी तरीके से सही थी? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि बस काफी पुरानी बताई जा रही है और ऐसी बसों को चलाने के लिए जिस तरह से परमिशन दे दी जाती है, सीधे तौर पर कहा जाए कि यहीं से शुरुआत होती है यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने की। देखिए, यूं तो महाराष्ट्र सरकार काफी परिवहन को लेकर के सजग है, लेकिन जब से महाराष्ट्र की ये गवर्नमेंट बसों की शुरुआत की गई थी तब से ये बसें जो है सड़कों पर नजर आ रही है और कई सालों से ये बसें जो है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर परिवहन करती है। महाराष्ट्र की बसें जो मध्य प्रदेश के यात्री है, फिर यहाँ से आने वाले हो चाहे महाराष्ट्र से आने जाने वाले हो, उसका रूटीन था। हमने इस बस के रूटीन की बात भी की थी। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। संभाग कमिश्नर पवन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे सबसे पहले तो अपडेट ही लेना चाहेंगे, क्योंकि खरगोन के कसरावत में जो हादसा हुआ है इसमें 13 लोगों की जान चली गई है। क्या कुछ निकलकर सामने आया अब तक? ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। महाराष्ट्र राज्य परिवहन की ये बस है। इसमें अपने इंदौर में जो सरवटे बस स्टैंड है वहाँ से 12 लोग चढ़े थे और एक चालक और एक ड्राइवर था। रास्ते में हो सकता है कुछ लोग उतरे होंगे और कुछ चढ़े होंगे। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। 12 लोगों को, डेड बॉडीज को रेस्क्यू कर लिया गया है और हमारे गोताखोर और बोट्स वहाँ निरंतर अभी हैं। पानी के अंदर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी। तो सर, क्या मृतकों की शिनाख्त हो गई है कि जो लोग निकाले गए हैं उनके परिवार से संपर्क हो पाया? 12 लोगों की शिनाख्त हो गई है। तो अभी अगर हम बात करें कि सर हादसे की क्या वजह रही, क्या इसके बारे में कोई प्रारंभिक जानकारी मिल सकी है? नहीं, अभी वो विषय हमने लिया नहीं है। अभी विषय तो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसपे हम सभी तीनों जिले मिलकर पुलिस और जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मौसम की वजह से सर परेशानी आ रही है रेस्क्यू करने में? क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, इसके चलते भी क्या देर हो रही है? हमारी टीमें बारिश में लगी हुई हैं और सभी को तत्काल बस को भी निकाल लिया गया घटना के 2 घंटे के अंदर ही, और सभी लोगों को जो डेड बॉडीज हैं उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया, आइडेंटिफाई किया गया है। तो इन स्पाइट ऑफ बारिश हमारी टीमें
बहुत अच्छे से काम कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत लगातार बने हुए हैं। भारत, अभी पहला यही है मामला कि पहले लोगों को यहाँ से निकाला जाए, डेड बॉडीज जो हैं वो भी यहाँ पर सर्च की जा रही हैं और साथ ही साथ कोशिश है कि अगर कोई ऐसा भी मिल सके जो यहाँ पर शायद जिंदा हो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर, चलिए रुक करेंगे, हमारे साथ इस वक्त आईजी इंदौर से राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बस हादसा हुआ है खरगोन के कसरावद में, अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और हादसे की क्या कोई प्रारंभिक वजह जानकारी मिल सकी है? देखिए, ये एक बस है जो इंदौर से महाराष्ट्र के लिए जा रही थी, अमलनेर के लिए जा रही थी और इसमें अभी तक 12 शव हम लोगों ने निकाल लिए हैं और वे सभी धामनौद अस्पताल में हैं और सभी शवों की शिनाख्त हो गई है, कहाँ के रहने वाले थे, कौन लोग थे। तो अभी यहाँ तक की स्थिति है। जहाँ तक हमें प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली थी वो ये मिली थी कि इस बस में 12 यात्री थे, ड्राइवर और कंडक्टर 14 के होने की सूचना प्रारंभिक तौर पे थी। 12 शव हमने अभी तक बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा भी कोई बीच में उतरे हों या चढ़े हों, इस संभावना को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारी टीमें अभी वहीं काम कर रही हैं। सर, अभी और कितनी देर तक हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले हैं? क्योंकि जो संभावना आप बता रहे हैं कि कोई और यात्री भी चढ़ा होगा या उतरा होगा, कम ज्यादा संख्या हो सकती है यात्रियों की। देखिए, इसमें हमने अपना अभी हेल्पलाइन का एक नंबर भी दिया है और महाराष्ट्र से भी सभी लोग हमारे संपर्क में हैं और लगातार उनकी भी टीम यहाँ आ रही है। हमें ऐसा लगता है कि जो ऐसे व्यक्ति जिनकी गुमशुदा हो, वो जरूर उनके परिवारजन हमसे इस बीच में संपर्क आवश्यक रूप से करेंगे। पर जहाँ तक अभी तक का सवाल है, किसी ऐसे व्यक्ति ने हमें संपर्क नहीं किया जिसका शव बरामद ना हुआ। तो परिजनों को भी किसी तरह की सहायता की भी बात कही है? देखिए, इस विषय में थोड़ा मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सहायता दी जा रही है। जो विधिवत सहायता है वो पूरी। और जानकारी के लिए हमारे साथ बस स्टेशन से प्रबंधक इंदौर से दिनेश पटेल जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बस जब रवाना हुई थी, जाहिर तौर पे इसकी चेकिंग की गई होगी, बस की कंडीशन को लेकर, बस की हालत को लेकर पेपर्स भी जांचे गए होंगे। क्या बस की कंडीशन ऐसी थी कि उसे रवाना किया जा सके? मैम, ये बस महाराष्ट्र परिवहन की होती है और ये महाराष्ट्र परिवहन के जो भी आती है बस, मतलब फिटनेस वगैरह, परमिट वगैरह वही आती है, बिना इसके वो गाड़ियां कहीं नहीं आती यहाँ पे। और ये सर रोज रोज कोई चेकिंग फिटनेस बीमा वाले और ये नहीं कर पाते हम, और न हमें इसके राइट्स हैं, ये परिवहन विभाग ही देखता है। और ये गाड़ी यहाँ से 7:30। बता सकते हैं कि जब बस रवाना हुई थी कितने यात्री उसमें सवार थे? जी, कितने यात्री उसमें चढ़े थे जब बस रवाना हुई थी? ये गाड़ी रवाना हुई, इसमें 7:30 बजे यहाँ से चली थी और उसमें 12 यात्री बैठे हुए थे। 12 यात्री थे और इसके अलावा बस कंडक्टर और साथ में चालक भी? हाँ, चालक परिचालक दो वो हैं। चलिए, तो आप तक भी कोई जानकारी मिल पा रही है? किसी के परिजन आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि कितना जो लोग यहाँ से बस में चढ़े थे, कोई ऐसा जिसकी अब तक शिनाख्त ना हुई हो या किसी का फोन आप तक आया हो? नहीं, अभी तक इस संबंध में कोई मेरे पास न फोन आया न कोई परिजन आए, बल्कि हमने अपने जो स्थानीय डीआईजी साहब थे उनके निर्देशन में इसको बस स्टैंड का फॉलो करा, कहाँ रुकी क्या नहीं रुकी, तो ये पता लगा कि यहाँ से बस चलने के बाद राजीव गांधी मंडी, चौथराम मंडी बोलते हैं जिसको इंदौर में, वहाँ गाड़ी रुकी थी। उसमें पानी उस टाइम बहुत गिर रहा था। इसके बाद भी वहाँ से 3 सवारी चढ़ी थी इसमें। क्योंकि आप बस स्टेशन के प्रबंधक हैं दिनेश जी, क्या इस तरीके से ताकीद की जाती है चालकों को कि जब बारिश बहुत ज्यादा हो या मौसम साफ ना हो तो बस को थोड़ी देर के लिए कहीं रोका भी जा सकता है, यात्रियों की जान के साथ, खुद की जान के साथ इतना खिलवाड़ ना किया जाए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बसेस के पहुंचने का जो समय होता है वो बहुत नियत होता है, तय होता है, और ऐसे में कई बार चालक जो है वो जल्दबाजी भी करते हैं क्योंकि सही समय पर उन्हें पहुंचना होता है। तो क्या इस तरीके की कोई रियायत दी जाती है चालकों को कि अगर मौसम ठीक नहीं है या और कोई परेशानी है तो कम से कम वो कांटेक्ट करेंगे? नहीं, इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है, बारिश भी इतनी कोई तेज नहीं थी, बारिश बिल्कुल जो फॉल टाइप वो गिर रही थी। और ये जो गाड़ी जो हमारे चालक परिचालक को बसों में हिदायत दी जाती है और इस संबंध में लिखा भी रहता है कि जहाँ भी पुल पुलिया पे पानी हो वहाँ गाड़ी ना डालें, इस टाइप के हिदायत भी दी जाती है। तो ऐसा कोई वाहन के अंदर ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि पानी अधिक था या इस वजह से एक्सीडेंट हुआ हो। तो आप तक भी कोई जानकारी पहुंची है कि आखिर फिर इस हादसे की क्या वजह है? कुछ आपको अगर जानकारी मिली हो?
तक ऐसी कोई जानकारी, अधिकृत जानकारी नहीं है हमारे पास। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चालकों को हिदायत भी दी जाती है, साथ ही समझाइश भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर खराब मौसम में भी यात्री सफर कर रहे हैं, चालक बस को ले जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी जो है वो बस चालकों की होती है कि वो सही समय पर सही फैसला लें। अभी तक कोई भी जानकारी साफ तौर पर निकल कर नहीं सामने आई है कि इस हादसे की आखिर क्या वजह रही है, लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है कि 13 लोगों की जान चली गई है, सभी की पुष्टि हो गई है, सबके बारे में जानकारी मिल गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। धार से कलेक्टर हमारे साथ पंकज जैन फोन लाइन पर हैं। पंकज जी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस हादसे को लेकर? 13 लोगों की तो जान चली गई है, लेकिन क्या आखिर वजह रही, कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? चलिए, उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ हैं। भारत, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद भारत तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं इस हादसे के जिम्मेदार लोगों तक, जो अलग अलग जगह पर इस तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। बस चालक की बात करें, कंडक्टर की बात करें, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि करीब 14 लोग इस बस में थे, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, सभी की जानकारी मिल गई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रशासन की तरफ से अब भी जारी है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई यात्री बस में रास्ते में चढ़ा हो या उतरा हो तो यात्रियों की संख्या कम ज्यादा होने की भी यहां पर संभावना बनी हुई है, और इसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ हैं। भारत, जिस तरीके से बताया जा रहा है, हमने यहाँ पर बस स्टेशन प्रबंधक से भी बात की है, राकेश गुप्ता आईजी इंदौर से भी हमारी बात हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन ये साफ नहीं हो रही तस्वीर कि बस की हालत कैसी थी। और जैसा कि मैंने सवाल भी पूछा यहाँ पर दिनेश जी से कि क्या बस चालकों को हिदायत दी जाती है, उन्हें समझाइश दी जाती है कि अगर बारिश हो रही है, मौसम खराब है या और कोई परेशानी है तो बस चालक नियत समय पर पहुंचने की बजाय यात्रियों की जान की परवाह करें, खुद की जान की परवाह करें? देखिए, ये अधिकतर ये देखा गया है कि परिवहन में जब भी करवटे से चलने वाली जितनी भी बसें या इंदौर से जहां भी राज्य के लिए परिवहन के लिए बसें तैयार की जाती है या वहां से आने वाली बसें हैं, इनका सवारियों को लेकर के कहीं ना कहीं आपसी एक हमेशा कशमकश रहती है। और इस दौरान जो है तेज गति के चलते नंबर लगाने के लिए या यात्री बिठाने के लिए ये लगातार जो है एक दूसरे के वाहनों को तेज रफ्तार से चलाते हैं। हालांकि इसको लेकर के कई बार जो है बैठकें की गई है बस संचालकों के। हाल ही के दिनों में अगर हम बात करें तो जिस तरह का हादसा हमने सिमरोल के भेरू घाट पर देखा गया था, जिसमें लगभग कई लोगों की मौत हो गई थी, इस हादसे के बाद में भी जो है कलेक्टर मनीष सिंह ने खुद इस मामले को लेकर के बैठक ली थी। लेकिन ये बस जो है क्योंकि महाराष्ट्र से परिवहन होती है, महाराष्ट्र के परिवहन डिपो की बस है, तो कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे महाराष्ट्र के जो जिम्मेदार जो परिवहन इंचार्ज है उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि किस तरह का, क्योंकि बस संचालन हो रही थी, कितनी ओल्ड मॉडल, कितनी पुरानी है बस है, कितने समय से थी, इसकी सर्विसिंग या इसका जो भी मेंटेनेंस है वो कितने समय से होता आया है, ये बस में क्या खराबी थी, क्या इससे पहले भी बस में इस तरह की खराबी की कोई जानकारी ड्राइवर द्वारा पूर्व में दी गई हो, क्योंकि ये तमाम सवाल है जो महाराष्ट्र से पूछेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से चर्चा भी की है और इसको लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि इसकी जो भी लापरवाही होगी उस पर वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। उनकी एक टीम जो है यहाँ से जो जहाँ पर ये बस पहुंचने वाली थी अमलनेर, वहाँ की एक बस डिपो की जो टीम है अधिकारियों की, वो भी वहां से रवाना हुई है। वो भी इस पूरे बस को लेकर के जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही जो गति थी उसकी बस की वो भी जांची जाएगी। जो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो सड़कों के हैं वो खंगाले जाएंगे। उसमें ये भी स्पष्ट हो जाएगा बस कहाँ रुकी थी, कितने लोग सवार थे, क्योंकि वहां पर स्थितियां जो है ये साफ है कि मौसम क्या भी खराब है, तेज बहाव पानी में जो है उसके कारण रेस्क्यू की टीम को काफी मशक्कत भी करना पड़ रही। लेकिन निरंतर जो इंदौर से पहुंचे हुए गोताखोर है वो निरंतर जो है ये तलाश कर रहे हैं कि कोई बस में जो सवार हो वो आगे तक बह के तो नहीं गया है, किसी तरह के शव और
मिलने की भी जानकारी हो सकती है। तो तमाम जो 3-4 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर रेस्क्यू या ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहाँ पर संभायुक्त पवन शर्मा, क्या उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से किया है? क्योंकि जो आप कह रहे हैं बात, ये अक्सर देखने में आती है इस तरह की लापरवाही, और एक दूसरे से जो अलग अलग बसेस से निकलती हैं, अलग अलग डिपो से, उनके जो चालक हैं या उनका जो प्रबंधन है, जल्दबाजी ये दिखाना कि हम यात्रियों को पहले पहुंचा सकते हैं, और इस वजह से यात्री भी जो हैं ऐसी बसेस को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन क्या यात्रियों के भरोसे पर ऐसे प्रबंधन जो बसों का संचालन कर रहे हैं वो खरे उतरते हैं? क्योंकि यात्री जब बस में चढ़ते हैं तो इस विश्वास के साथ चढ़ते हैं कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर बसेस में कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो क्या उन्हें सही समय पर सॉल्व किया जाता है? यही चर्चा का विषय है कि आखिर इस मौत के पीछे किसे जिम्मेवार माना जाए। महाराष्ट्र से ये बस चल रही थी, ठीक है, लेकिन वहां से जो टीम रवाना हुई है, क्या वो आने के बाद सही जानकारी और सही चीजें स्पष्ट कर पाएगी? बस को 2 घंटे के बाद ही निकाल लिया गया जैसा कि जानकारी मिल रही है। ऐसे में धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर वजह क्या रही है, लेकिन जो मूल वजह समझ में आ रही है वो जल्दबाजी यहां पर दिख रही है। क्योंकि अगर खराब मौसम था और ऐसे में अगर बस रवाना हुई थी तो जाहिर है कि बस को रुक जाना चाहिए था या चालक को यह फैसला लेना चाहिए था। लेकिन क्या भारत, आपको लगता है कि चालकों पर भी दबाव होता है प्रबंधन का, जो बस संचालन करते हैं उनका, कि आपको सही समय पर ही अपने गंतव्य तक पहुंचना है? देखिए, परिवहन विभाग, आरटीओ अधिकारी और खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें 7 दिशा निर्देश है, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, और ये भी दिशा निर्देश दिए थे कि अगर बस को तेज रफ्तार चलाने या समय पर पहुंचने को लेकर के किसी तरह का दबाव बनाया जाता है तो उसकी शिकायत चालक कर सकते हैं। इस तरह की पहले भी शिकायतें मिल चुकी है कि समय पर बस पहुंचाने को लेकर के या फिर ड्राइवरों के वेरिफिकेशन की बात भी की जाए तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड हो या फिर वो शराब पीते हुए वाहन चलाते हो, कितने उनके चालान बन चुके हैं, ऐसे तमाम ऐसे बिंदु थे 17 जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई थी और इस बैठक में निर्णय निकाला गया था। लेकिन ये हादसे लगातार देखे जा सकते हैं। इससे पहले भी जैसा कि हमने कहा कि देहरादून हादसा हो जिसमें मध्य प्रदेश के कई लोग जो है सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, उससे पहले इंदौर के एक डीपीएस बस हादसा सामने आया था। इसके अलावा सांवेर में जिस तरह का बस हादसा सामने आया था, उसके ठीक दूसरे दिन एक और बस हादसा देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण और बस पर लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाना या फिर बस की खराबी, ये कई ऐसे बिंदु है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ एक कागजों की तरह दिखती है। जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि 13 लोगों की जान का जिम्मेदार। हादसे जो हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। हम अगर किसी भी साल में जाकर बात करें सड़क हादसों की तो अलग अलग जो लिस्ट है वो निकलकर सामने आएगी। इसमें स्कूल से जुड़ी हुई बसेस भी होती हैं, यात्रियों से जुड़ी बसेस भी होती हैं। आपने महाराष्ट्र परिवहन की बात की है, फिर चाहे हम प्राइवेट बसेस की बात कर लें, ये हादसे जो हैं ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। बहरहाल हमारे साथ कसरावत से हमारे सहयोगी नीतीश भी जुड़ गए। नीतीश, बस हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाई है? अभी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि रेस्क्यू जैसा चल रहा था वैसा ही है। बाकी जो 12 शव के बाद से अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है और अभी ये तक क्लियर नहीं किया जा रहा है कि बस में कितने सवारी बैठी थी। जी, आपकी बात हो पाई है जो रेस्क्यू टीम वहां पर है या वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे कुछ चर्चा हो पाई है कितनी और देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे? क्योंकि मौसम जिस तरीके से खराब है और रेस्क्यू करने में जो परेशानी आ रही है उसके बावजूद भी लगातार काम जारी है, तो इसे और कितनी देर तक जारी रखा जाएगा? अभी तो ये लगातार जारी रहेगा, करीब 5 से 6 बजे तक रेस्क्यू जारी रहेगा। अभी कुछ कह जाना मुश्किल है कि और भी कुछ पैसेंजर हो सकते हैं। बाकी अभी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुछ और इनपुट मिल पा रहा है जो हादसे पर जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई होंगी कि आखिर क्या वजह रही इस हादसे को लेकर? अभी कोई भी आला अधिकारी इस मैटर में कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि ये हादसा कैसे घटित हुआ, मतलब इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, ये अभी इस पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा है। नीतीश, कुछ और जानकारी मिल सकी है कि रात के वक्त मौसम कैसा था? क्या बारिश हो रही थी या कम बारिश थी, या फिर जो ये भी बात आ रही है सामने कि किसी अन्य यात्री को बचाने की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है? बारिश तो बीती रात से लगातार हो रही थी और कहीं ना कहीं बस की स्पीड जैसा बता रहे थे कि कुछ थोड़ी अधिक होने के कारण भी जो पुल की रेलिंग होती है वो इस तरीके से टूट के बस में गिरना, मतलब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस की स्पीड कहीं ना कहीं तेज होगी। जी,
बिल्कुल, भारत भी हमारे साथ है। भारत, कुछ चीजें जो हैं वो आधिकारिक रूप से भले देर से सामने आए, लेकिन मौके पर देखने से बहुत सी चीजें जो हैं वो कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया दिख रही हैं कि रेलिंग तोड़कर बस नीचे चली गई, बस की स्पीड ज्यादा होने की बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह हमारे साथ एसडीएम जुड़ गए कसरावत से, संघप्रिय जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है बस हादसे को लेकर, क्या हादसे की वजह को लेकर कोई बात सामने आई है? अभी कुछ स्पष्ट कारण कहा जा सकता है। बस अनियंत्रित होकर सुबह पलट गई थी और उसमें से 12 जो शव हैं वो निकाले जा चुके हैं और उनको पीएचसी धामनोद में रखा गया है। उनके परिजन भी पहुंच चुके हैं और पीएम के बाद शव उनको सौंपा जा रहा है। प्रशासन और पूरा राहत का हमारा अमला, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर सर, आईजी सर, सब लोग मौके पर भ्रमण कर चुके हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और जो भी बॉडी है, जो भी सूचना प्राप्त हुई, उनको रेस्क्यू कर सके। ये बस चूंकि इंदौर से निकली थी, ऐसे में कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि जो ऐसे किसी के परिजन जो जानकारी चाहते हो, कोई घर पे ना हो, गुमशुदा हो, उसके बारे में जानकारी ले सके? जी बिल्कुल, नंबर भी जारी किया गया है। हमारे नायब तहसीलदार साहब का नंबर है जो कि वो जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो इस बस हादसे से जुड़ी हुई है। 12 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसे शाम 5 या 6 बजे तक लगातार करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन लगातार होने वाले सड़क हादसों से आखिर कब सबक लिया जाएगा, ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई तस्वीर देखने को ना मिले। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।